बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 10 प्रायोगिक ज्यामिति। बच्चों हमने इसके 9 भाग पूरे कर लिए हैं और आज हमारा 10वां भाग शुरू होगा। बच्चों पिछले भाग में हमने सीखा था कि एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसमें एक कोण समकोण हो और उसका कर्ण और आधार दिया हुआ हो। तो बच्चों सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी आधार पर आज हम शुरू करेंगे भाग 10 प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है प्रश्नावली 10.5 में कि समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना करनी है जहां कोण Q तो कितना है 90 डिग्री का, QR भुजा 8 सेंटीमीटर और PR भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कोण Q दिया हुआ है 90 डिग्री, QR भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर और PR भुजा है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले रचना से पहले हम एक रफ आकृति बनाते हैं। तो हमारा चरण 1 क्या होता है, चरण 1 हो जाएगा त्रिभुज PQR की एक रफ आकृति बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले PQR की एक रफ आकृति देखो, यहां पर एक रफ आकृति बनाता हूं मैं। कोण Q कितना है 90 डिग्री का, तो जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां हम Q लिखेंगे। अब QR कितना है 8 सेंटीमीटर, तो Q से R की दूरी है 8 सेंटीमीटर और P से R की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ चित्र हो गया जिससे हमें पता चल गया कि कौन सा बिंदु कहाँ स्थित है। अब हम रचना शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो चरण 2, इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड QR। रेखाखंड QR 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो हम लिखेंगे कि रेखाखंड QR 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे। तो सबसे पहले देखो एक रेखाखंड QR खींचना है, तो स्केल की सहायता से हमने एक रेखाखंड खींचा QR। ठीक है बच्चों, समझ गए, ये Q बिंदु है और ये R बिंदु है। ठीक है, QR रेखाखंड खींच दिया हमने, कितने सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, Q पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी हमें Q पर एक लंब रेखा खींचनी है। तो बच्चों मैंने सिखाया था लंब रेखा किससे खींचते हैं, प्रकार की सहायता से। तो हम प्रकार और पेंसिल से Q पर एक लंब रेखा खींचेंगे। तो हमारा चरण 3 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो लंब रेखा खींचते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाना है, फिर Q पर प्रकार की नोक रखनी है। Q पर प्रकार की नोक रखकर, ज्यादा बड़ा नहीं खोलना, थोड़ा छोटा ही खोलना है प्रकार को। तो Q पर रखकर एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर काटेंगे। पेंसिल लगा ली प्रकार में, Q पर नोक रखी, एक चाप इधर और एक चाप इधर। ठीक है बच्चों, बराबर रखना है, ऐसे नहीं है प्रकार इधर जितना चाप कटा उससे ज्यादा बड़ा या छोटा इधर कर दिया। दूरी बराबर रखनी है प्रकार की। 2 चाप कट गए, अब प्रकार को एक बड़ा खोल लेंगे, इस बिंदु पर रखकर एक ऊपर काटेंगे, इस बिंदु पर रखकर भी ऊपर काटेंगे, दोनों से बराबर दूरी पर ऊपर एक चाप काटेंगे। तो जिस बिंदु पर कट रहा है उस बिंदु को हम Q से मिला देंगे। तो ये इस बिंदु को हम नाम देंगे A। तो बच्चों देखो QA, रेखा QA क्या हो जाएगी, Q पर एक लंब रेखा हो जाएगी, यानी Q पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो बच्चों देखो हमने क्या किया कि प्रकार की सहायता से QR भुजा पर, QR रेखाखंड पर एक लंब रेखा खींचेंगे। लंब रेखा खींची, हमने खींच लिया लंब रेखा। तो अब क्या आ गया QA देखना बच्चों, QA लंब रेखा है QR पर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, QA लंब रेखा है QR पर।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबके। अब हमारा जो बिंदु है, बिंदु P, वो कहाँ होना चाहिए, इस QA लाइन पर ही कहीं होना चाहिए बिंदु P। तो बच्चों देखो बिंदु P R से 10 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु P की दूरी R से कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर। तो हम R से 10 सेंटीमीटर दूर प्रकार की सहायता से एक चाप काटेंगे। तो बच्चों प्रकार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का खोल लेंगे और R पर रखकर QA भुजा पर चाप काटेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो चरण 4 में कि प्रकार को 10 सेंटीमीटर खोलकर R से QA रेखा पर चाप काटेंगे। देखो बच्चों, R पर प्रकार रख लिया, 10 सेंटीमीटर खोल लिया और यहां पर एक चाप काट दिया। तो जिस बिंदु पर चाप कट रहा है वही हमारा P बिंदु होगा। यानी कि ये जहां चाप कटा प्रतिच्छेद बिंदु, ये हमारा P बिंदु हो जाएगा। तो हम चरण 5 में लिखेंगे कि जहां चाप प्रतिच्छेद करता है वह बिंदु P होगा। तो बिंदु P भी मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, P बिंदु को R बिंदु से मिला देंगे। यानी P को R से मिला दिया। तो P को R से मिलाने पर हमें त्रिभुज PQR प्राप्त होता है, जहां PR भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। तो हम लिखेंगे कि P को R से मिला देंगे। अब क्या हुआ, तो अतः त्रिभुज PQR प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है। तो हमें त्रिभुज PQR प्राप्त हो गया है, जहां Q पर 90 डिग्री का कोण है, QR भुजा 8 सेंटीमीटर और PR भुजा 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा, फिर Q बिंदु पर लंब रेखा खींचनी है प्रकार की सहायता से। तो लंब रेखा खींच दी हमने। फिर P बिंदु इसी लाइन पे होना चाहिए और R से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो प्रकार को 10 सेंटीमीटर खोलकर R से एक चाप काट दिया और जहां चाप कटेगा वो P बिंदु हो जाएगा और P को R से मिला देंगे। तो त्रिभुज PQR हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सारी रचना उतारनी है साथ में। समझ में आया पहला क्वेश्चन सबके। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका कर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर और एक पाद यानी आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर लंबा। तो बच्चों देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर और एक समकोण है। तो बच्चों देखो सबसे पहले एक रफ आकृति बनाएंगे। तो हमारा चरण 1 क्या हो जाएगा कि सबसे पहले एक रफ आकृति बनाएंगे। तो यहां लिखते हैं चरण 1। अब त्रिभुज का नाम नहीं है तो हम त्रिभुज को नाम दे देंगे त्रिभुज ABC। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की एक रफ आकृति बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सब आराम से देखना इधर, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज बनाया मैंने। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। B पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो B पर हम बना देंगे 90 डिग्री का कोण। तो हम लिख देंगे कोण B बराबर 90 डिग्री। अब कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो AC भुजा कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे आधार 4 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, कर्ण 6 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर है और एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमारा चित्र इस प्रकार का बनेगा। अब क्या करेंगे आगे, चरण 2। चरण 2 देखिए, चरण 2 में क्या आएगा, सबसे पहले रेखाखंड BC खींचेंगे 4 सेंटीमीटर लंबा। तो हम लिखेंगे रेखाखंड
BC कितना 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो रेखाखंड BC खींचना है 4 सेंटीमीटर लंबा, तो ये हमारा रेखाखंड हो गया BC कितना 4 सेंटीमीटर का। बिंदु B कहाँ है, ये वाला, और बिंदु C कहाँ है, ये वाला। बिंदु B और C सबको दिख रहे हैं, तो BC भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर की। अब क्या करना है, B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी B पर एक लंब रेखा खींचनी है। और बच्चों लंब रेखा कैसे खींचते हैं, प्रकार की सहायता से। तो हम लिखेंगे चरण 3 कि बिंदु B पर प्रकार की सहायता से B पर एक लंब रेखा खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रकार ले लिया, पेंसिल लगा ली, अब उसको सुविधा अनुसार त्रिज्या लेकर खोल लिया। अब B से चाप काटना है, किधर, इधर एक और इधर एक, दोनों चाप बराबर दूरी पर होने चाहिए। तो प्रकार की सहायता से B पर रखा और दोनों तरफ बराबर दूरी पर चाप काट दिया। अब प्रकार को थोड़ा बड़ा करके खोल लो। अब इस बिंदु पर रखेंगे जहां इधर चाप कट रहा है, इस बिंदु पर रखकर ऊपर एक काटा और इस बिंदु पर रखकर इधर काटा। अब जहां ऊपर दोनों चाप कट रहे हैं उसको B से स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, और इसको नाम ले देंगे R। तो BR भुजा इस BC पर एक लंब रेखा हो जाएगी और कोण B कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। बच्चों लंब रेखा निकालना सबको आ गया, कैसे बनाई हमने, प्रकार की सहायता से। तो देखो हम लिखेंगे कि BR लंब रेखा है BC पर। ये समझ में आया सबको, लंब रेखा हमने कैसे बनाई, प्रकार की सहायता से। अब चरण 4 में क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारा A बिंदु BR रेखा पर स्थित है। अब C से A की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, C से A की दूरी 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्या करेंगे कि C पर प्रकार को रखना है, पहले प्रकार को 6 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे, स्केल की सहायता से प्रकार 6 सेंटीमीटर खोल लिया। अब C बिंदु पर रखकर BR पर एक चाप काटेंगे, कितनी दूर 6 सेंटीमीटर दूर। तो हम लिखेंगे कि प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलकर बिंदु C से BR पर चाप काटेंगे। तो हमने चाप काट दिया, B कितनी दूर कटा 6 सेंटीमीटर दूर। अब जिस बिंदु पर चाप कट रहा है या जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही हमारा A बिंदु हो जाएगा, तो इसको नाम देंगे बिंदु A। ठीक है बच्चों, बिंदु A नाम दे दिया और A को C से मिला देंगे। समझ में आया बच्चों। तो हमने क्या किया कि चरण 5 में आएगा कि चाप का प्रतिच्छेद बिंदु ही A होगा। ठीक है बच्चों, A हो गया। अब A को C से मिला दिया, तो हम लिखेंगे A को C से मिला देंगे। A को C से स्केल की सहायता से मिला दिया, तो ये आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हो जाता है। देखो बच्चों, त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हो गया, तो हम लास्ट में लिखेंगे कि इस प्रकार त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हो गया, जिसमें AC तो कर्ण है 6 सेंटीमीटर का और आधार 4 सेंटीमीटर है और B पर समकोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। ये रचना उतार लो और ये चित्र भी साथ साथ उतारना है। प्रकार और स्केल की सहायता से सब काम करने हैं। ठीक है बच्चों, और पेन चित्र हमेशा पेंसिल से बनाने हैं। हमेशा एग्जाम में चित्र बना के आओगे मैथ्स में तो वो पेंसिल से ही बनाने हैं। ठीक है, समझ में आया दूसरा क्वेश्चन सबको। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। हमें त्रिभुज ABC की रचना करनी है और त्रिभुज कैसा होना चाहिए,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जहां कोण C बराबर 90 डिग्री है। हम लिखेंगे कोण ACB बराबर 90 डिग्री है। AC भुजा कितनी दी रखी है? 6 सेंटीमीटर। अब AC भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा और AC के समान होगी, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों देखो इसका रफ आकृति बनाएंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, C पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? C। अब इसकी एक भुजा कौन सी है? AC 6 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे ये माना तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ये C है, यहाँ B माने तो CB, ये भी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर की। तो हमारी एक भुजा और आ गई, यानी CB बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, CB बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारा चरण 1, चरण 1 में क्या करते हैं बच्चों? त्रिभुज ABC की रफ आकृति बनाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की एक रफ आकृति बनाएंगे। तो बच्चों देखो हमने रफ आकृति पहले ही बना रखी है, ये एक रफ आकृति तो है, तो हमने एक रफ आकृति बना ली। अब आगे क्या करना है? अब C पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमें बिंदु C पर क्या बनाना है? 90 डिग्री का कोण। चरण 2 क्या आएगा? सबसे पहले रेखाखंड CB 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। रेखाखंड CB 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? तो देखो एक रेखाखंड खींचना है, ये हमारा CB कितना? 6 सेंटीमीटर का। इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये C बिंदु, ये B बिंदु। ठीक है, समझ में आ रहा है सबके? तो हमने रेखाखंड CB खींचा 6 सेंटीमीटर का, स्केल की सहायता से खींचना है बच्चों। चरण 3 में क्या आएगा? चरण 3 में C पर एक लंब रेखा खींचनी है। क्या बनाना है? लंब रेखा। तो हम लिखेंगे प्रकार की सहायता से C पर लंब रेखा खींचेंगे। तो बच्चों देखो C बिंदु पर एक लंब रेखा खींचनी है, तो प्रकार को खोल लिया, एक चाप इधर काटा, एक चाप इधर काटा। बच्चों लंब रेखा बनाना सबको आ गया होगा अब तो प्रकार को हम इच्छा अनुसार त्रिज्या लेकर C पर रखेंगे और एक चाप इधर और एक चाप इधर काट दिया। अब क्या करेंगे? प्रकार को ज्यादा बड़ा खोल लेंगे, इस बिंदु पर रखना है। देखो ये जहां चाप कटा इस बिंदु पर रखकर एक ऊपर काटेंगे और इस बिंदु पर रखकर इधर काटेंगे। तो जहां ऊपर दोनों चाप कट रहे हैं उस बिंदु को C से मिला देंगे। ये हमारा आ गया और ऊपर आ जाएगा R। तो बच्चों CR जो रेखा है वह CB पर लंब रेखा है। तो हम लिखेंगे कि CR लंब रेखा हो जाएगी CB पर। ठीक है, लंब रेखा खींच ली हमने। अब हमें पता है कि हमारा A बिंदु कहाँ स्थित होगा? इस CR रेखा पर। तो हम अब चरण 4 क्या हो जाएगा कि A बिंदु CR पर स्थित होना चाहिए। जो B कितनी दूर है C से? C से है 6 सेंटीमीटर दूर। देखो CA हमें दिया हुआ है, AC 6 सेंटीमीटर है, तो C से A की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर दूर। तो हम लिखेंगे जो C से 6 सेंटीमीटर दूर है। अब क्या करेंगे? प्रकार लेंगे, प्रकार को स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर खोल लेंगे। तो हमारा चरण 5 क्या हो जाएगा? चरण 5 में आएगा कि प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलकर C से चाप काटेंगे। देखो बच्चों C पर प्रकार रखा और 6 सेंटीमीटर दूर एक चाप काट दिया, यानी यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो जहां चाप कटेगा
वह बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा ए बिंदु। जिस बिंदु पे चाप कट रहा है वह चाप हमारा ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब ए को बी से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया कि चरण 6 में क्या आएगा कि जिस बिंदु पर चाप प्रतिच्छेद करेगा, यानी चाप का प्रतिच्छेद बिंदु ही ए होगा, और ए को बी से मिला देंगे। तो लिखेंगे ए को बी से, ये चरण 6 है, ए को बी से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, ए को बी से मिला दिया तो हमें हमारा त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको? इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाता है। बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, रेखाखंड सी बी खींचा, फिर सी पर हमने एक लंब रेखा खींची प्रकार की सहायता से, ये लंब रेखा सी आर खींच ली। अब बिंदु ए सी से 6 सेंटीमीटर दूर है, तो प्रकार को 6 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे और एक चाप काटेंगे जो बिंदु ए पर मिलेगा, फिर ए को बी से मिला देंगे, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारी रचना कॉपी में उतारनी है और ये चित्र भी बनाना है। बच्चों हमने 10 प्रश्नावली 10.5 के तीनों क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।